इंस्टाग्राम आईडी है ASHAY1010। बट ट्रायथलॉन की ट्रेनिंग में इसके अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट चीजें ने प्राची को ऑलमोस्ट डुबा दिया था। Hey guys, welcome back to my channel Unlock the Locked by Ashay. Please don't forget to like, subscribe, comment and share this video to the max you can. So आज का वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ कॉमन DMs आए थे, पहले मैं उसका रिप्लाई दे दूं। एक था कि इसका फॉर्मेट टफ लगता है। सो यस, इसका फॉर्मेट टफ है, बट अगर आपको स्टिल एक्सपीरियंस करना है या इसका फील लेना है तो इसमें रिले भी होता है। तो जैसे कि एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हो जहाँ पे एक जन स्विमिंग करेगा, एक जन साइकिलिंग करेगा और एक जन रनिंग करेगा। तो आप उस तरीके से इसमें पार्ट ले सकते हो, फिर अपने आप को वेल प्रिपेयर करके आप नेक्स्ट ईयर फुल में भी जा सकते हो। सेकेंड था, इंडिया में ये कहाँ होता है। सो इंडिया में ये गोवा में ही होता है और साल में ये एक बार ही होता है, समवेयर अराउंड अक्टूबर। सो कमिंग बैक टू आवर टुडे स्टोरी, मार्च 2023 सतीश से बात करने के बाद मुझे ये तो आइडिया आ गया था कि ये जर्नी डिफ़िकल्ट तो है ही, बट मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग है। आइए समझते हैं कैसे। क्योंकि अगर आप भी डिसाइड कर रहे हो कि आपको पार्टिसिपेट करना है तो ज़रा इसको ध्यान से समझना। पहले स्विमिंग, मुझे पर्सनली स्विमिंग का एस भी नहीं आता था। मुझे याद है मेरे हनीमून में जब हम पूल में गए थे तब मैंने प्राची को ऑलमोस्ट डुबा दिया था। सो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल एंड द एक्सटेंट ऑफ फियर जो मेरे में था स्विमिंग को लेकर। बट ये तो चलो एक बात है, बट इसके अलावा भी स्विमिंग पूल में सीखना करना और समंदर में करना दोनों इक्वेशन ही बहुत अलग है। क्योंकि पूल में आपको हमेशा एक चीज़ रहती है कि हाँ एक बेस है, एक ग्राउंड है, आप बीच में रुक जाओगे, सांस ले लोगे, डूबोगे नहीं। बट समंदर का वो चीज़ है ही नहीं। वहाँ पे हमेशा से आपको एक डर तो रहता ही है कि यार नीचे कुछ है नहीं। सो डूबने का डर तो है ही, वो तो एक बेसिक मतलब एक फंडामेंटल पार्ट है। उसके अलावा भी जैसे सी एनिमल्स का स्टिंग करना, आपको स्विमिंग करते करते साइड करना कि मुझे इधर जाना है उधर जाना है, जो पूरी टीम आपके साथ जब रेस करेगी तो उनके लात घुसों से बचना। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो स्विमिंग एक पूरा ही न्यू जॉनर थी मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि येस, इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड टू स्विम इन द सी, प्लीज़ 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 डोंट रजिस्टर योर सेल्फ फॉर सच रेसेस। इसके बाद आते हैं साइकिलिंग पे। साइकिल मेरे पास थी MTB माउंटेन टेरेन बाइक, नॉर्मल स्ट्रेट डंडे वाली। लेकिन ये रेस के लिए जनरली ये लोग रोड बाइक प्रेफर करते हैं, जो टेढ़े डंडे वाली क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप बार। हाँ, ड्रॉप बार प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि MTB चलती नहीं है, MTB बिल्कुल चलती है, बट ऑब्वियसली शायद जो एफर्ट और टाइम जो लगेगा आपको रेस कवर करने में वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू दोज रोड बाइक्स। तो इसमें मेरे लिए 2 चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बट हाँ दोज वर द फैक्टर्स की जो मुझे साइकिलिंग पे भी ध्यान देना था। एक तो थी कि मुझे नई साइकिल लेनी पड़ती, तो ऑब्वियसली मैंने नई साइकिल ली। क्योंकि एक बेसिक साइकिल जो आपको पड़ती है रोड बाइक, वो मिनिमम 50,000 से शुरू होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उतना आपका एक फाइनेंशियल कॉस्ट तो लगना है। तो ये तो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि आपको ड्रॉप बार पे भी यानी टेढ़े हैंडल वाले पे भी सीख के एटलीस्ट 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, एटलीस्ट एक डिसेंट स्पीड पे आपको उसको अच्छे से सीखना है। तो वो भी, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे चलाना है एंड सो ऑन, राइट। सो कहीं ना कहीं साइकिलिंग भी मेरे लिए एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट था। ये मैं जब डिस्कस कर रहा हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मेरी सिचुएशन थी समवेयर इन मार्च और रेस थी अक्टूबर में। मैंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था, बट आई वॉज स्टिल, ये सब चीज़ों का मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि ये है, मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा एंड सो ऑन। आते हैं तीसरी चीज़ पे, वो है रनिंग। रनिंग में डिसेंट रनिंग जो सब करते हैं वैसे कर लेता था। यहाँ पे हाफ मैराथन थी। हाफ मैराथन करना उतना भी चैलेंजिंग नहीं होता, लेकिन स्विमिंग और साइकिलिंग के बाद हाफ मैराथन करना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। उसमें आपको उतना
स्टेमिना, उतना एंड्योरेंस आपको खींचना है एंड में, जो कहीं ना कहीं आपको एक अलग टाइप की ट्रेनिंग के साथ ही मिल पाता है। तो रनिंग मैं कहूँगा मेरे लिए फिर भी ठीक था, मतलब मुझे था कि हाँ मैं रनिंग निकाल लूँगा, लेकिन हाँ एक मतलब थोड़ा बहुत जोन था जो मेरे लिए था कि हाँ ये थोड़ा कंफर्टेबल सा जोन है। तो ये तो हो गया स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग की बात। बट ट्रायथलॉन की ट्रेनिंग में इसके अलावा भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक होता है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और दूसरी मैं बोलूँगा मतलब आई विल कवर एवरीथिंग इन दैट बकेट, वो है आपका न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, रिकवरी, स्लीप। ये चार चीज़ को मैं सेकंड में क्लब कर दूंगा। तो इफ़ यू मतलब मैं अगर अपने आप को रखूँ तो मेरे लिए ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा हाँ ये मेरे लिए बैलेंस थी, बिकॉज मेरी थ्रू आउट जर्नी में मेरी एक फिटनेस या मेरी एक डिसिप्लिनरी लाइफस्टाइल रही है। तो कहीं ना कहीं ये दो फैक्टर्स थे जिसमें मैं अपने आप को कंफर्टेबल समझता था कि हाँ ये इनको मैं डील कर लूँगा। सो भले ही आज की डेट में भी अगर मैं कोई रेस में पार्टिसिपेट करूँ या ना करूँ, मेरी ट्रेनिंग हमेशा चालू रहती है। और इसको फॉलो करने के लिए आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ASHAY1010। सो बस ये था मार्च के बिगनिंग का सफ़र, जहाँ पे मैं वही क्या कहते हैं जुस्तजू में था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो आपको क्या लगता है कि मैंने इसके बाद रजिस्टर तुरंत करवा लिया होगा या थोड़े देर के बाद करवाया होगा? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स पे देना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग, कीप फॉलोइंग, कीप कमेंटिंग, कीप टैगिंग, कीप शेयरिंग, स्टे लीन, स्टे फिट, पीस, इंडिया।